साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार प्रभु कृपा से आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा है प्रवान करो, ध्यान से सुने। जिसका विषय है कौन कहता है भगवान आते नहीं। चलिए साथ संगत जी, जानते हैं इस विचार के माध्यम से। ध्यान से सुनना। साथ संगत जी, ईश्वर सब जानता है हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है और किस समय हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी। अर्थात परमात्मा से कुछ भी छुपा नहीं होता है। परमात्मा ही सही समय आने पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि हमें क्या करना है। बस हमें उनके इशारे को समझने की आवश्यकता होती है। परमात्मा हमसे क्या कराना चाहते हैं यह हमारी समझ में तभी आ जाता है साथ संगत जी, जब हम निष्काम भाव से इस प्रभु परमात्मा के साथ जुड़े रहेंगे। कहने का भाव साथ संगत जी, परमात्मा हमेशा हमारे हित के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन हम इंसान हैं तो इसलिए हमारी समझ इतनी कैसे हो सकती है जो हम इस प्रभु परमात्मा के कार्य और इसकी लीला को समझ सके। अर्थात हमारी समझ में जितना आता है और जो भी हमें अच्छा लगता है, हम तो बस इस प्रभु परमात्मा से उसी की मांग कर बैठते हैं साथ संगत जी। लेकिन यह दातार तो जाननहार है साथ संगत जी। इसको पता होता है कि हमारा अर्थात सही समय आने पर यह हमें सब कुछ प्रदान कर देता है। इसके लिए बस हमें थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत होती है। जैसे दास अक्सर एक कहानी में सुनाया करता है कि एक आदमी एक भयानक समुद्री जहाज की दुर्घटना से बच गया और वह तैरते हुए टापू पर जा पहुंचा। वह टापू एकदम निर्जन था, यानी वहां पर कुछ भी नहीं था। तो बहुत रोया और फिर उसने भगवान से शिकायत करना शुरू कर दी कि मुझे अगर ऐसी निर्जन टापू पर भेजना था तो मुझे बचाया ही क्यों। अर्थात साथ संगत जी, अगर मुझे भी उसी जहाज में मार दिया होता और तो अच्छा रहता। खैर, जो कुछ भी हुआ सो हुआ, पर अब तो वह अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए संघर्ष करने में जुट गया। उसने जैसे तैसे करके वहाँ पर अपने रहने के लिए घास फूस की झोंपड़ी तैयार कर ली और फिर वह हर दिन वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, उसे किसी तरह करके बस यहाँ से बचा ले और अपने घर पहुँचा दे। लेकिन एक दिन जब वह जंगल में खाना ढूंढने गया और जब वह वापस अपनी झोपड़ी के पास लौटा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी में आग लगी हुई है। अर्थात वह झोपड़ी के स्थान पर केवल राख ही बची हुई थी और बस धुआं ही धुआं निकल रहा था। तो साथ संगत जी, फिर आदमी रोने लगा और उसने भगवान से कहा कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। अर्थात अगर आप मुझे बचा नहीं सकते तो कम से कम मुझे यहाँ चैन से रहने तो दो। तो ऐसे ही रोते बिलखते उसको साथ संगत जी नींद आ गई और अगले दिन एक जहाज़ की आवाज़ से उसकी आंखें खुली और उसने देखा कि उसको बचाने के लिए वहाँ पर एक जहाज़ आया हुआ है। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ साथ संगत जी, पर अब वह बहुत ही खुश था कि चलो अब यहाँ से तो जान बच गई। उसने नाविक से पूछा कि भैया, तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ पर कोई है जिसे आपकी मदद की बहुत आवश्यकता है। तो उस जहाज के नाविक ने साथ संगत जी जवाब दिया कि हम तो बस इधर से गुजर रहे थे, लेकिन हमें इधर धुएं के सिग्नल को देख लिया तो हम यहाँ पर पहुँच गए। और यह सुनकर उस आदमी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे बहुत अच्छा लगा और अब उसे परमात्मा की लीला को समझने में जरा भी देर नहीं लगी साथ संगत जी। वह समझ गया कि अगर उसकी झोंपड़ी में आग नहीं लगी होती, न जाने कब तक वह यहीं पर ऐसे ही फंसा रहता, यानी उसको वहाँ पर कोई भी बचाने नहीं आने वाला था साथ संगत जी। तो महापुरुषों, दास के कहने का भाव यही है कि प्रभु परमात्मा हमारी ज़िंदगी में हमेशा हमारे भले के लिए ही काम कर रहा है, यहाँ तक कि हमारे दर्द और पीड़ा में भी यही कार्य कर रहा है। तो जब भी हमारे जीवन में कुछ गलत हो जाए और कोई उम्मीद की किरण नज़र न आए तो हमें जल्दी ही निराश नहीं हो जाना चाहिए और ना ही जल्दी घबराना चाहिए, बल्कि हमें यह याद रखना चाहिए कि यह कठिन समय इस बात का संकेत है कि ईश्वर हम पर अपना आशीर्वाद बरसा रहा है। क्योंकि साथ संगत जी, हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या सही है यह तो इसी को पता होता है।
और ईश्वर को क्या करना है और कब करना है यह भी इसको अच्छे से पता होता है। इसलिए हमें भी हार नहीं माननी चाहिए, हमें तो बस हर हाल में अपना कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि परमात्मा न जाने किसके रूप में आकर हमारे बिगड़े हुए काम कब कर देगा यह हमें पता भी नहीं चलेगा, और हमारे बिगड़े हुए सारे काम अपने आप ही बनते चले जाएंगे। अर्थात साध संगत जी, हमारे मन में जो भी सार्थक इच्छाएं होती है उन्हें भी यह समय आने पर पूर्ण कर देता है, क्योंकि परमात्मा हमारे दिलों की भावनाओं को बहुत ही अच्छी तरह से समझता है। जैसे वो एक बच्चे की कहानी भी हम सुनाते हैं कि जिसमें एक छोटे से बच्चे के मन में परमात्मा को देखने की अटूट इच्छा पैदा हो जाती है और वह परमात्मा के साथ बैठकर एक वक्त की रोटी खाने की जिद कर बैठता है। महापुरुषों, उस छोटे से बच्चे के मन में भगवान से मिलने की इच्छा हुई तो प्रबल होती है, पर वह बच्चा भी इतना छोटा होता है कि उसे भगवान के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता। अर्थात साध संगत जी, उसे नहीं पता होता है कि भगवान कैसे होते हैं या कैसे दिखते हैं। उसे तो साध संगत जी बस एक बार परमात्मा से मिलकर उनके साथ एक समय की रोटी खाने की चाहत हो, और अपनी इस चाहत को लेकर वह एक दिन 5-6 रोटे लेकर थैले में रखता है और निकल पड़ता है परमात्मा को ढूंढने के लिए। चलते चलते वह बहुत दूर निकल जाता है और बस शाम भी होने लगती है, तो एक नदी के पास पहुंचता है और देखता है कि नदी के तट पर एक बुजुर्ग माता बैठी हुई है, जिनकी आंखों में बहुत गजब की चमक होती है और प्यार ही प्यार भरा होता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे वह बूढ़ी माँ उसी के इंतजार में वहाँ पर बैठी हो, उसी का रास्ता देख रही हो। फिर वह छोटा सा मासूम सा बालक उस बुजुर्ग माता के पास ही जाकर बैठ जाता है और अपने थैले में से रोटी निकाल कर खाने लगता है, लेकिन फिर उसे कुछ याद आता है तो वह अपनी रोटी वाला हाथ उस बूढ़ी माँ की ओर बढ़ा देता है और उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखने लगता है। बूढ़ी माता ने रोटी ले ली। माता के भी झुर्रियों वाले चेहरे पर अजब सी खुशी छा गई और आंखों में खुशी के आंसू भी छलक पड़े। वह बच्चा बूढ़ी माँ को देखते ही जा रहा था, और जब माता ने रोटी खा ली तो वह बच्चे ने एक रोटी माता को और दे दी। साध संगत जी, अब बहुत ही खुश थी और वह बच्चा भी बहुत ही खुश था। दोनों ने आपस में बहुत ही प्यार स्नेह की पल बिताई और फिर रात गिरने लगी तो बच्चा माता से इजाज़त लेकर अपने घर की ओर चलने लगा। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता तो पाता कि बुजुर्ग माता भी उसकी ओर देख रही होती है। फिर बच्चा अपने घर पहुंचता है तो माँ ने अपने बेटे को आया देख उसको जोर से गले लगाया और उसे चूमने लगी। वह बच्चा बहुत खुश था कि माँ ने अपने बच्चे को पहली बार इतना खुश देखा, तो उसने उसकी खुशी का कारण पूछा तो बच्चे ने बताया कि माँ, आज मैंने भगवान के साथ बैठकर रोटी खाई है और आपको पता है कि उन्होंने भी मेरी रोटी खाई है, लेकिन माँ भगवान बहुत बूढ़े हो गए हैं और उनके चेहरे पर बहुत झुर्रियाँ आ गई है। मैं आज बहुत खुश हूँ माँ। और उस तरफ वो बुजुर्ग माता भी जब अपने घर पहुंची तो गांव वालों ने देखा कि माता जी आज बहुत खुश लग रही है। किसी ने उनके इतने खुश होने का कारण पूछा तो माता जी बोली कि मैं 2 दिन से नदी के तट पर अकेली भूखी बैठी हुई थी, क्योंकि मुझे विश्वास था कि भगवान आएंगे और मुझे खाना खिलाएंगे। तो आज भगवान आए थे, उन्होंने मेरे साथ बैठकर रोटी खाई और मुझे भी बड़े प्यार से खिलाई। वह बहुत ही प्यार से मेरी ओर देख रहे थे और जाते समय मुझे गले से भी लगाया। मेरे भगवान बहुत ही मासूम है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह दिखते हैं। तो महापुरुषों, असल में बात सिर्फ इतनी है कि उन दोनों के दिलों में ही ईश्वर के लिए बहुत ही सच्ची लगन और प्यार होता है। इसलिए ईश्वर ने उन दोनों के लिए दोनों में ही ईश्वर अर्थात खुद को भेज दिया था। कहने का भाव है कि जब हमारा मन ईश्वर की भक्ति में रम जाता है तो हमें हर एक में फिर वही नज़र आता है। अर्थात ईश्वर सदा हमारे करीब है, बहुत ज़्यादा करीब है, हमारे आसपास ही रहता है। और जब हम अपने दर्शन को सही मायनों में तराशते हैं, यानी जब हम सच में ही ईश्वर के दर्शन की प्यास लगी हो हर जगह, फिर हमें वही वो नज़र आता है, हर एक में वही दिखता है। साथ संगत जी,
फिर चाहे हमारे सामने हमारा दुश्मन ही क्यों न हो। अर्थात हमें यह जीवन परमात्मा को पाने के लिए ही मिला है। परमात्मा के सिवाय सब कुछ नश्वर है, छूटने वाला है। परमात्मा के सिवाय कोई अपना नहीं। सारे रिश्ते नाते, धन जमीन, यह सब यहीं छूट जाएगा। इनसे क्या मन लगाना। जैसे हमें पिछले जन्मों के रिश्ते नाते इस जन्म में याद नहीं रहते, तो इस तरह से अगले जन्म में हमें इस जन्म के भी रिश्ते नाते याद नहीं रहेंगे। कहने का भाव यही है कि सात्संगत जी उसी से लगाओ जिसने यह दिल बनाया। इस परम परमात्मा का ध्यान लगाओ, इस ईश्वर की तड़प में बैठो, क्योंकि जब एक ब्रह्मज्ञानी भक्त अपने मन को इस परम परमात्मा के साथ जोड़ लेता है, फिर उस पर दुनियावी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का भाव सात्संगत जी हर परिस्थिति में एक संतुलित भाव से व्यवहार करने लगता है, अर्थात वही उसका स्वभाव बन जाता है। तो महापुरुष अंत में दास बस इस परम परमात्मा से, इस दातार से यही अरदास करता है कि परमात्मा हम सबको सत्कर्म का मार्ग दिखाए, ताकि हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता को प्राप्त कर पाए और इस जीवन को भी सफल बनाने के साथ साथ परलोक को भी संवारते चले जाए। सात्संगत जी से अरदास और प्रार्थना के साथ दास आपसे इजाजत चाहता है। बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात्संगत जी आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सात्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।